जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं। 21 ऑफ अक्टूबर यानी 21 अक्टूबर से लेकर के 27 यानी 27 अक्टूबर तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। लेकिन हमेशा की तरह आपको ये बात भी जरूर बताऊंगा कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। आपको चाहिए कि आप यदि इस आने वाले सप्ताह में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सोच रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, तो अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं और उसके बाद करें। क्योंकि ये जो साप्ताहिक राशिफल होते हैं, किसी प्रकार के कहीं पर भी कुछ भी राशिफल आप देखें, भाई ये ग्रह के गोचर की गणना होती है। आपकी पर्सनल कुंडली, आपका पर्सनल हॉरोस्कोप, आपकी जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होती है। तो एग्जैक्ट आपके बारे में बताना, एग्जैक्ट 100% बताना, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्रभु कृपा है कि आपके इतने सारे ढेर सारे कमेंट्स मेरे पास इंस्टाग्राम के हाईलाइट में है। VS एस्ट्रोलॉजी इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, वहां पर आप जाकर के देखेंगे हाईलाइट में रिव्यू करके 2 हाईलाइट बने हुए हैं। तो उसमें आप लिखते हैं 100% आपके ऊपर ये राशिफल सटीक बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा लिखते हैं और आपका इतना अच्छा लिखने, इतने अच्छे कमेंट करने की वजह से मेरे अंदर और ज्यादा ऊर्जा आती है, और ज्यादा उत्साह आता है। और जब ज्यादा उत्साह आता है तो आपके साथ और ज्यादा मेहनत से मैं राशिफल बनाता हूँ। देखो, मेरा कंटेंट ऐसा नहीं, वो बहुत सारे ग्राफिक्स वाले वीडियोस होते हैं ना, तो मैं वो ग्राफिक्स वगैरह वो सब चीजों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन मैं मेहनत आपके लिए इतनी करता हूं, मैं आपके लिए राशिफल निकालने के लिए इतनी मेहनत करता हूं कि आपके ऊपर सटीक बैठे और आप कमेंट करके बोलने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, आपके ऊपर सटीक बैठ रहे हैं। तो जरूर आप कमेंट कीजिए और जरूर मुझे आप बताइए। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहता हूं कि इसे सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर आप लें और अपनी कुंडली का विवेचन जरूर करवाएं, कुछ यदि आप नया या कुछ बड़ा कर रहे हैं तो। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो समय को जाया ना करते हुए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखें, खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। एक बात और ये मुझे दिखती है कि यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग करना, या शेयर मार्केट में भी कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसमें कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, या किसी को पैसा उधार देना, या अपने बिजनेस में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसा कुछ यदि आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये आपके लिए खराब है, आपको लॉस करवा सकता है या फिर आपके खर्चों को ज्यादा करवाएगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, आपके हेल्थ या स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। और एक बात बताता हूं कि यदि पहले से आपकी हेल्थ खराब है, जैसे कोई किसी प्रकार की किसी को शिकायत होती है, किसी को पेट की शिकायत होती है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, कुछ भी, तो यदि पहले से ऐसा कुछ है तो अपना ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगा कि यदि आपके पास पैसा रखा हुआ है तो लोन लेकर के नहीं, कर्जा लेकर के नहीं, पैसा रखा है और जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। मकान खरीदना, घर खरीदना चाह रहे हैं या रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं तो करा सकते हैं। तो ये पारंपरिक निवेश, सोना खरीदना चाह रहे हैं, खरीद सकते हैं। ये पारंपरिक निवेश है, ये किए जा सकते हैं। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। हालांकि अब मैं एक बात आपको बताऊं, अभी मैंने कुछ नेगेटिव बातें आपसे कही, लेकिन पॉजिटिव बात यदि आपसे कहूं तो आय के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। पहले यदि आप सोच रहे हैं कि क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा आए, तो अब आएंगे। ये समय आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स को लाने वाला है आपके बिजनेस या फिर प्रोफेशन में। साथ ही साथ यदि आपको इंसेंटिव्स या फिर इंक्रीमेंट चाहते हैं अपनी जॉब में, तो इंसेंटिव्स या इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिले, ऐसा मुझे ये समय दिखता है। तो आय के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। खर्चा भी आपका करवा सकता है, इवन यदि रिस्की इन्वेस्टमेंट किए हैं तो लॉस भी करवा सकता है। हाँ, पारंपरिक निवेश किए हैं या सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे FD वगैरह यदि कोई कर देता है,
सोना खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में देखिए, हो सकता है कि आप खुद या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो उनका विवाह तय हो जाए। और यह भी हो सकता है कि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और विवाह करना चाहते हो तो प्रेम प्रसंग भी सफलतापूर्वक विवाह की तरफ अग्रसर हो जाए। साथ ही साथ पुराने लोगों से मिलना जुलना होगा, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना होगा, ये भी एक बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। प्रेम प्रसंग हो सकता, नया बन सकता है, ऑलरेडी है उसको विवाह का रूप देना चाहते हैं, दे सकते हैं। नए प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लग सकते हैं। और नई नौकरी भी लग सकती है। नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं और उन निवेशों से ऑब्वियसली आप लाभ चाहते हैं, तो इस समय आपको निवेशों का लाभ भी मिलेगा। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि आप के लिए यह समय शेयर मार्केट या फिर अपने बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो जरूर आप निवेश कीजिए, आप निवेश कर सकते हैं और आपको जरूर लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पहले यदि परिवार में कोई मतभेद हुए थे, अलगाव हुए थे, वाद विवाद हुए थे, तो वो मतभेद, अलगाव, वाद विवाद मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं और पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होती हुई नजर आती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, हेल्थ आपको परेशान करेगी, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। और छोटी मोटी बीमारी हो रही है तो नजरअंदाज ना करें। हाँ, डॉक्टर को दिखाएं या फिर उसको कुछ मेडिकेशन करें। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज ना करें। यहां तक कि बड़ी बीमारी भी है, कई बार डायबिटीज बढ़ी हुई आ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ गया, नहीं, नजरअंदाज नहीं करना है। आपको अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं ये आपको तंग कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, फिजूल की चिंताएं भी आपको सताएंगी। फिजूल का टेंशन, फिजूल की चिंता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीजें भी आपको सताएंगी। तो मेरा कहना आपसे यहां पर यह बनता है कि आप व्यर्थ की चिंताओं से बचिए, फिजूल की चिंताओं से निकलिए। हाँ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। प्रैक्टिकली ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाला ये वक्त है। मतलब आपको आय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगेंगे भी, और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, और कोई निवेश करना चाहते हैं, उस निवेश से आपको लाभ चाहिए तो आपको वो भी मिल सकता है। हाँ, तो केवल आपको ध्यान रखना अपने फिजिकल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का। बाकी ये समय अच्छा। यदि हम देखो, स्वास्थ्य यदि हमारा खराब रहता है ना, फिर सारी चीजें उससे इफेक्ट होती है। हाँ, हेल्थ खराब है तो ऑब्वियसली फिर हम अपने काम काज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, घर परिवार वाले भी कहीं ना कहीं टेंशन में रहेंगे, हम भी टेंशन में रहेंगे। तो कुछ भी कार्य हम करते भी हैं और उसमें सफलता मिल भी जाती है तो भी उतना मजा नहीं आता है ना। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ये मैं कहूँगा। खान पीन पर ध्यान दीजिए, जो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। कहीं पर भी बाहर गए, किसको कैसा भी पानी पी लिया, कुछ भी चीज खा ली, इस चीज से आपको बचना है ना। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मिथुन राशि। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, पद में उन्नति होगी,
पद में उन्नति का मतलब ये भी है कि आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। देखो, पद वृद्धि का मतलब कि प्रतिष्ठा में वृद्धि। अब आप नौकरी करते हैं तो आपका पद बढ़ा, तो निस्संदेह आप सर बन गए, बॉस बन गए, तो वहां तो प्रतिष्ठा वृद्धि हो गई। लेकिन धन वृद्धि के योग भी हैं, आय वृद्धि के योग भी हैं। अब नौकरी में तो है, लेकिन आप बिजनेस करते तो वहां पर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को ये समय और मजबूत करने वाला है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग हैं। ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। मतलब जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो यात्राएं कीजिए, जरूर आपको यात्राएं करनी चाहिए। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप चिंता या तनाव में आ सकते हैं। जैसे आप पत्नी को लेके, बच्चों को लेके, माता पिता को लेके, भाई बहन को लेकर के, या कुछ मतभेद हो जाए या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है घर परिवार में। ये एक बात जरूर है। अब इसको थोड़ा सा आपको ना अपने सही मैनेजमेंट, सही मेंटल डिसीजन, शांत रहकर, कुछ कुछ कड़वा न बोलकर निकालना है। कई बार पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार में मतभेद, आर्गुमेंट्स होते हैं और फिर हम भी कड़वा बोल जाते हैं, है ना। और जब कड़वा बोल जाते हैं तो फिर स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाती हैं, है ना। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर कर्क राशि वालों से ये बनता है कि इस समय अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, और हो सकता है कि किसी की वाणी लूज हो जाए, हाँ, लूज टॉक जिसको हम लोग कहते हैं, लूज टॉक हो भी जाए तो आप अपना ध्यान रखें, नहीं तो मतभेद, आर्गुमेंट्स या अलगाव की स्थितियां आपके साथ बन सकती है यदि आपकी राशि कर्क है तो। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो पहली बात तो ना करें, पहली बात। दूसरी बात, करना जरूरी है तो फिर आपको चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। मतलब खुद व्हीकल तो कम से कम ना चलाएं, खुद वाहन तो ना चलाएं, यह मैं आपसे कहूंगा। यदि आप जर्नी टाल सकते हैं, यात्राएं टाल सकते हैं, तो आपको टालना चाहिए। दोस्तों का, मित्रों का साथ, सहयोग जरूर आपको मिलेगा। यह वक्त सहयोग का है। तो सिंह राशि वालों से मैं विशेष तौर पर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम ईगो में आकर सहयोग नहीं लेते हैं, या साथ नहीं लेते हैं, या पूछते नहीं हैं, मैं क्यों पूछूं, है ना। तो यदि ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि यह वक्त ऐसा नहीं है। आप यदि सपोर्ट लेते हैं, सहयोग लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है आपको। अब वो किसी प्रकार का हो सकता है। आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरा वो व्यक्ति है और वो इस प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन मैं उससे क्यों पूछूं। तो पूछिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि यार मैं झुक रहा हूं, लेकिन उसके बाद में आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा किया। ये मैं विशेष सलाह दे रहा हूं सिंह राशि वालों को, मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखना। किसी से, जो व्यक्ति जिस चीज में माहिर है, और यदि आपको लगता है कि वो कार्य मुझे करना है या उस कार्य को करके मेरा फायदा हो सकता है, उससे बात कीजिए। झुकना, शुरुआत पहली बार में झुकना पड़ रहा है, झुक जाइए। बाद में देखिएगा आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। आप बोलेंगे वाह जी वाह, बहुत फायदा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, उस समय झुक गया था। तो सिंह राशि, मन में चिंता हो सकती है, मन में डर हो सकता है, भय हो सकता है, लेकिन ये फिजूल का डर होगा, फिजूल का भय होगा। हाँ हाँ, लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, ये बात मैंने बस बोली, इसका प्रैक्टिकल ध्यान रखना है। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। ये समय आपके फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखेगा। ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से आपको और मजबूत करेगा। सलाह लेकर के यदि आप काम करते हैं, किसी के सहयोग से आप काम करते हैं, तो निसंदेह आपकी प्रगति भी होगी। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद या आर्गुमेंट्स होगा, पारिवारिक वाद विवाद होगा।
आप कुछ बोले और आपकी बात को गलत लिया जाए, ऐसा होगा। तो आपको चाहिए कि आप या तो नहीं नहीं बोल सकते हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप ना बोलें, तो बेहतर है कि ना ही बोलें। लेकिन यदि आपको बोलना पड़ भी रहा है तो आप बिल्कुल अपनी स्टडी कीजिए और उसके बाद में बोलिए, मतलब सोच समझ करके कहीं पर भी अपनी बात रखें। यह मैं आपसे यहां पर कहूंगा कन्या राशि वालों से, पहली बात। और विशेष तौर पर परिवार में, क्योंकि यह वक्त पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक वाद विवाद, पारिवारिक आर्ग्यूमेंट्स का मुझे दिखता है। लेकिन आप यदि हम प्रोफेशनली बात करें, कोई किसी डॉक्टर, किसी आप यदि डॉक्टर हैं, आप यदि टीचर हैं, आप यदि सिंगर हैं, मतलब आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें बोलना पड़ता है, आप यदि मार्केटिंग पर्सन है जहां बोलना है, मैं बोल रहा हूं, मैं भी तो ऐसा यदि कोई कार्य आपका है तो यहां पर आपको फायदा मिलेगा, मतलब वो कार्य आपकी अर्निंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वहां आपको आपकी वाणी से फायदा मिल जाएगा। लेकिन जहां पर आपकी वाणी रिश्तों से जुड़ जाती है, वहां आपके लिए तकलीफ वाली बात है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों का, रिश्तेदारों का मिलना जुलना होगा तो यहां पर भी मतभेद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी मजबूत रहेगी। और मैं एक बात कहता हूं कि यदि आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, भूमि में निवेश करना, या फिर अपने बिजनेस में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना या निवेश करना। तो आप यदि निवेश करने की सोच रहे हैं, इससे अच्छा समय नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। जरूर कीजिए निवेश, आपको जरूर फायदा मिलेगा। यदि आप अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, घूम या यात्राएं करना चाह रहे हैं या यात्राएं करेंगे, तो आपको बड़ा लाभ होगा। परिवार के साथ यात्रा ना करें, यह बात ध्यान रखें, लेकिन अपने काम के दृष्टिकोण से यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, उसमें आपको फायदा मिलेगा। परिवार के साथ बाहर जाएंगे तो मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मैंने कहा था ना, जहां रिश्तों की बात आ रही है वहां पर मतभेद हो सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये समय संपत्ति से लाभ दिलवाएगा। हाँ, यदि आप अर्निंग कर रहे हैं, यदि आपकी पैतृक संपत्ति है, यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा था और आप चाहते हैं कि वहां से आपको मुनाफा हो, तो इन तीनों जगह आपको फायदा ही मिलेगा। अर्निंग कर रहे हैं मतलब आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे, या फिर आपकी इंसेंटिव्स आपके बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ सकती है, आपको इंक्रीमेंट हो सकता है। या फिर आपके पैतृक संपत्ति है तो वो आप चाहते थे, उसके लिए फाइट कर रहे हैं, वो आपको मिले, ऐसा भी मुझे ये समय दिखता है। और शेयर मार्केट में या कहीं पर भी किसी जगह, कोई जमीन में कहीं आपने निवेश करके रखा था, तो वो भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। इस समय मुनाफे के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, है ना। संतान के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। संतान के पक्ष में कोई सुख मिलेगा या संतान प्राप्ति की खुशखबर आपको मिल सकती है। एक बात ये, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा हो गया, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा हो गया। तुला राशि वालों के लिए यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा फायदा कराने वाला है, बहुत ज्यादा मुनाफा करवाने वाला है। मुनाफा कहने का मतलब रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा यदि आप एग्जाम देकर के आ रहे हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे दिखती है। तो ये हर दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए ये वक्त हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कुछ नया एक्सपीरियंस यहां पर आपको मिल सकता है, यात्राएं हो सकती है, बड़ी सुखद यात्राएं होंगी। तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का, इस वक्त का तुला राशि वाले फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखो, कुछ अच्छा है, कुछ सावधानी बरतने वाला है। तो अच्छा क्या है वो बता देता हूं। पहले सफलता के योग है। किस चीज में सफलता है?
तो विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, वहां सफलता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए या आपकी तारीफ हो जाए। वृश्चिक राशि के लिए बात कर रहा हूं, आपकी अच्छी तारीफ हो जाए, नया प्रोजेक्ट मिल जाए, इंक्रीमेंट या इंसेंटिव मिल जाए, या स्विच करना चाहते तो जहां चाहते हैं वहां स्विच हो जाए, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ और अच्छी बात बताता हूं आपको, यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें क्लाइंट्स कस्टमर्स या प्रोफेशनल भी हैं तो क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा आए, पैसा ज्यादा है, तो ये वक्त पैसे ज्यादा आने के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए भी अच्छा है, और आपकी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा है वृश्चिक राशि। वहीं पर घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो यहां पर अपना ध्यान रखना है। ये आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। देखो, चिंता, तनाव, एंजाइटी, जब हम घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो जाता है हमारा, तो चिंता, तनाव, एंजाइटी बन जाती है, तो हेल्थ भी बिगड़ती है। तो ये दो बातें हैं, एक अच्छी और एक सावधानी बरतने के लिए। आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में निवेश कर सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है, फायदेमंद दिखता है। और एक अच्छी बात और बताता हूं कि यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो रुका, अटका, फंसा हुआ काम यहां पर जाकर के पूरा भी होगा। तो ये वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वाद विवादों से बचिए बस, ठीक है। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, आय में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं और स्विच करना चाहते हैं, तो स्विच करने के योग बनते हुए नजर आते हैं। अचानक कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि आप कुछ करें और उसमें अचानक आपको फायदा मिल जाए। मैं आपको ना एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। अब ये एग्जैक्ट ये चीज हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया है कई बार। अच्छा चलो, मेरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रास्ते पर एक जो है वृद्ध महिला थी, वो बड़ी परेशान हो रही थी किसी चीज को लेकर के। उनका पैर कहीं फंस गया था और उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो यहां तक कि वो अपनी 4 व्हीलर से आई थी, खुद 4 व्हीलर चला करके आई थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चलाना है। अब वहां पर क्या हुआ कि कोई ऐसे थे नहीं ज्यादा लोग, मतलब 1-2 व्यक्ति थे, लेकिन अपने बहुत ज्यादा व्यस्त थे वो। तो मैं गया और पैर उनका थोड़ा किसी चीज में फंसा हुआ था, उसको निकाला। उनको चप्पल खराब हो गए थे उनके, तो उसको मैंने धोया। कीचड़ में फंस गया था तो उसको मैंने धोया और उनको वापस पहनाया, और फिर उनकी गाड़ी जो है मैं खुद ही उनको एक जगह पर ड्राइव करके लेकर के गया। अब क्या हुआ कि इस बीच में कोई था नहीं वहां पर, लेकिन अचानक वो किसी समाज की कुछ अध्यक्ष थी या ऐसा कुछ था, वो वहीं मीटिंग में हो जा रही थी। वहां पर उन्होंने जिक्र किया, और वहां पर जब जिक्र किया तो उन्होंने अपने पूरे समाज में मेरा फोटो और मेरे बारे में पूरा उन्होंने बताया कि देखो, इस प्रकार से भी जो लोग हैं अनजान होकर के भी बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ उस समय मुझे बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस आए, यहां तक कि उनके कमेटी से मुझे कॉल्स भी आए थैंक यू के। मैंने कहा मैंने कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं, और ना ही कोई चाहे कोई देखे इस काम को, ना ये सोच करके किया, लेकिन उनके पूरे समाज में मेरा नाम और प्रतिष्ठा हो गई। तो ये सोचा नहीं था मैंने कि होगी, लेकिन हो गई। तो ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित हो जाती है। धनु राशि वालों के साथ ऐसी कुछ अचानक स्थिति भी निर्मित हो सकती है जो आपके प्रतिष्ठा में, जो आपके मान सम्मान में, आपके नाम में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दे। तो
ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, इसका ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात है। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर ध्यान रखें। विशेष तौर पर यदि आप कहीं निवेश कर रहे हैं तब तो आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है ना, तो आपको नहीं करना है। ये शेयर मार्केट निवेश का, नए निवेश का समय तो बिल्कुल नहीं है। पुराना निवेश में भी यदि आप और ऐड कर रहे हैं तो भी आपको 10 बार सोचना है। और दूसरी बात कि ट्रेडिंग के लिए भी समय बिल्कुल नहीं है। और आप यदि कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी रिस्की इन्वेस्टमेंट का ये वक्त नहीं है, मकर राशि, है ना, इस बात का ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी को पैसा उधार दिया गया, यह बात भी ध्यान रखें। हां, व्यर्थ का तनाव भी यहां पर बना रहेगा, फिजूल की चिंताएं बनी रहेंगी, एंजाइटी की स्थिति पैदा हो सकती है और फिजूल का डर भी बना रह सकता है। हालांकि अब मैं आपको अच्छी बात बताता हूं, आय प्रॉपर होगी, इनकम के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। आय भी प्रॉपर होगी, इनकम और बढ़ेगी भी, क्लाइंट्स कस्टमर्स भी आएंगे और नौकरी में, व्यवसाय में आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, माहौल भी वहां पर बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रोजेक्ट अच्छा नया मिल सकता है, आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो हो सकता है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बस रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको, या पैसा कहीं कहीं फंस ना जाए या खर्चा ज्यादा ना हो जाए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली फिजूल के तनाव से बचना है, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये समय अच्छा है यदि आप खुद से खर्च नहीं कर रहे हैं या कहीं पर पैसा नहीं लगा रहे, कहीं फंसा नहीं रहे तो। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं करना चाह रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। पदोन्नति के योग है, पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और पुराने उन लोगों से मिलना जुलना हो सकता है जिनसे आप कई महीनों या वर्षों से नहीं मिले हो और आपको अच्छा लगेगा मिलकर के। आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इसमें एक बात और मैं ये कहूंगा कि यदि आप की कोई पैतृक संपत्ति है जिसको लेकर के आप परेशान थे, तो वो पैतृक संपत्ति भी आपको मिले, वो धन भी आपको मिले। वो किसी और, वो धन के रूप में हो सकता है, वो संपत्ति के रूप में हो सकता है, लेकिन ऐसे भी योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। आप खुद विवाह के इच्छुक हैं या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो उनका विवाह तय हो या आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। यात्राओं से यहां पर आपको लाभ मिलेगा, तो यात्राएं कीजिए, बैठे मत रहिए। यदि आप यात्राएं करने की सोच रहे हैं तो जरूर आपको यात्रा करना चाहिए। और विशेष तौर पर मैं घूमने फिरने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं, आप नौकरी के उद्देश्य से कहीं जा रहे होंगे, बिजनेस के उद्देश्य से कहीं जाना होगा, कोई खरीदारी करने या किसी को कन्विंस करने, या पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कहीं जाना होगा, डॉक्टर को दिखाने जाना होगा कहीं दूर, तो जरूर जाइए, यात्रा कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है, कुंभ राशि। अब कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का वाद विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। तो आप अपने घर परिवार या फिर आप जहां जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आपका जो बिजनेस है वहां पर थोड़ा ध्यान रखें। या तो सामने से ऑफर आ सकता है वाद विवाद करने का, तो घर परिवार में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिजनेस में भी आपके बिजनेस पार्टनर से तो बिल्कुल ना करें, बॉस से भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहां पर अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। हाँ, इसके अलावा कहीं और वाद विवाद होता है तो कई बार हमको करना भी पड़ता है। कोई आपके देश को गलत कह रहा है, आपके माता पिता को गलत कह रहा है, तो बस आप सुन लो, तो फिर क्या ही मतलब है आपके इंसान होने का। तो कई जगहों पर तो वाद विवाद मतभेद हो जाते हैं लेकिन कहां चुप रहना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये समय है। देखो, धन के, पैसों के, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। तो खरीदारी करना चाहते हैं, जरूर कर सकते हैं। थोड़ा मन तनाव में रह सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपको फायदा ही करवाएगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। मेडिटेशन जरूर, यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन करने के बाद फिर पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। रोज मेडिटेशन कीजिए, जिस वक्त आपको अच्छा लगता है और जिस प्रकार का मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए, और फिर देखिए आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, अच्छा समय है। वाद विवादों से बचिए। मीन राशि, यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मुझे जरूर बताइए कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।